मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकराजरसन्तनूनां पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखतायुर्गन्तोः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्याः समस्त संतवृंदयः परमादरणीय समस्त प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ट्रस्टीगणाः श्रोतागणाश्च आज संन्यास जयंती के निमित्त हम सब मिलकर के परम पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणारविंद में मंत्र पुष्पांजलि रख रहे हैं। मुझे प्रारंभ के मंगलाचरण के विषय में कहा गया है। मंगलाचरण में मैंने प्रारंभ में ही कुछ मंत्र पाठ कर लिए। अब महाराज श्री की ही कृपा से मंगलाचरण के रूप में 2 शब्द मेरे। संन्यास जयंती और संन्यास शब्द, यह विषय हमारे सन्यासियों का है और विशेष रूप में हमारे सन्यासी, हमारे संत वृंद और ख़ास करके हमारे महाराज श्री के सभी शिष्य वृंद जो सन्यासी हैं वो प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरे कुछ 2 शब्द हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में आश्रम व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। आश्रम व्यवस्था में ये जो शब्द हैं उससे ही विदित है कि आपको क्या करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात विद्याभ्यास, गृहस्थाश्रम अर्थात गृहस्थाश्रम में रह करके अपने गृहस्थी जीवन को पूर्ण करना, और बाद में वानप्रस्थ और संन्यास। इसको ठीक ठीक ढंग से यदि जानना है तो कवि कुलगुरु कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में एक सुंदर प्रारंभ में श्लोक लिखा है। शैशवे व्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां
योगेनान्ते तनुत्यजाम, अर्थात शैशवे व्यस्त विद्यानाम, बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था अभ्यास के लिए है। यौवने विषयेषिणाम, अर्थात युवावस्था, गृहस्थाश्रम की जो अभी बात कही, विषयेषिणाम, और यौवने विषयेषिणाम योगेनान्ते तनुत्यजाम, योग से ही अपने शरीर का त्याग करें। तो ये जो वर्णन कवि कुलगुरु कालिदास ने रघुवंश में जो वर्णन किया है कि ब्रह्मचर्य में अभ्यस्त विद्या, युवावस्था में गृहस्थाश्रम निभाना, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ जैसा रहना, और बाद में योगेनान्ते तनुत्यजाम, योग से ही शरीर का त्याग करें। ऐसे में रघुवंश मतलब रघु के कुल की यहाँ पे प्रशंसा करने या वर्णन करने जा रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये पूरी सनातन संस्कृति में यही हमारी जीवन जीने की कला है। लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत से ऐसे जीवात्माएं या बहुत सी ऐसी आत्माएं जो बचपन से ही संन्यास ग्रहण करके आती हैं और ईश्वर की कृपा से ही संन्यास ग्रहण करके आती हैं, और ईश्वरीय कार्य पूर्ण करने के बाद वो ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ऐसी जो आत्मा अवतरित होती हैं, उनमें से यदि कहने जाए तो हमारे परम पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी, उनके बारे में कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज श्री की जो वाणी और वाणी का संकलन स्वरूप सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, उनके द्वारा एक प्रकाशित प्रश्नोत्तरी, आनंद प्रश्नोत्तरी, हमारी महाराज जी का एक पुस्तक है प्रकाशित। उसमें कहीं प्रश्न हैं और कहीं उत्तर हैं। इसी कड़ी में एक भक्त ने महाराज श्री से प्रश्न किया कि महाराज श्री, आपके जीवन में ऐसी कोई भी घटना बताइए और जो हमारे जीवन को प्रेरणा स्वरूप हो। कोई आध्यात्मिक ऐसी कोई घटना या कोई ऐसी घटना बताइए। पेज क्रमांक आप देख सकते हैं 15 पेज पे, आध्यात्मिक जीवन की कोई विशेष घटना हमें बताइए। महाराज श्री ने पहले तो ये कहा कि आपका ये प्रश्न वैयक्तिक है जिससे मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन प्रश्न का उत्तर मुझे देना ही देना है। यदि मेरे जीवन में कोई आश्चर्यजनक कोई घटना है आध्यात्मिक, तो वह यह है कि मुझे संतों के बीच में रहने का मौका मिला, संतों की सेवा करने का मौका मिला, और वो ही संतों का आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप मेरा जीवन है आगे का। ये महाराज श्री ने बताया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ऐसे दिव्य स्वरूप, ऐसे दिव्य आत्माएं ईश्वर की कृपा से ही इस संसार में आती हैं, और वो ईश्वरीय कार्य करने के बाद ईश्वर में विलीन हो जाती हैं। यहाँ अवतरित होने के बाद वो जो कार्य करती है तो हमको ध्यान में ही नहीं आता,
इन शब्दों के साथ परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मेरी ये वाक पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और संन्यास या संन्यास के बारे में विशेष जो कुछ है, हमारे परम पूज्य अध्यक्ष महाराज श्री श्रवणानंद जी और भी हमारे अनेक वक्तागण हैं, वो प्रकाश डालेंगे। आप सबको संन्यास जयंती के निमित्त शुभाशीर्वाद। ओम नमो नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। बहुत ही हर्ष का, प्रसन्नता का विषय है कि आज हम स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज की संन्यास जयंती महोत्सव के आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। हम ट्रस्ट की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सारे ट्रस्टी मंडल और यहाँ के कार्यकर्ता समूह की ओर से आप सबका अभिनंदन है बारंबार। यह आयोजन प्रतिवर्ष माघ शुक्ल एकादशी के दिन होता है। सन 1942 में जो संवत 1998 होता है, उसके अनुसार महाराष्ट्र ने प्रयागराज के कुंभ में स्वामी सद्गुरुदेव जगतगुरु स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती से संन्यास दीक्षा ली थी। तब से वो ये तिथि ज्ञात हो गई और एक बार जबलपुर में महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र के भक्तों ने कहा कि जन्म तिथि मनाएंगे, जन्म आनंद जयंती मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। तो महाराष्ट्र ने कहा कि नहीं, देखो जन्मोत्सव तो श्रावण में होता है, तो इस समय जो तिथि है वो संन्यास की है, तो तुम लोग संन्यास जयंती मनाओ। तब से संन्यास जयंती की परंपरा बढ़ गई और हम यहाँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे परम पूज्य स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज, जो कि आनंद वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा स्वीकृत है। और यहाँ जो आश्रम में, स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम में जो प्रातः सत्संग चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, उसमें परम पूज्य स्वामी श्री हरिहरानंद जी सागर द्वारा प्रश्नोपनिषद पर बहुत ही प्रगल्भ व्याख्या चल रही है। उसका आप सब लोग लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ परम पूज्य स्वामी श्री सर्वेश चैतन्य जी महाराज द्वारा शिव महिमनी स्तोत्र पर बहुत ही बढ़िया ज्ञान भक्ति से लिपटी हुई व्याख्या चल रही है, उसका भी आप लोग आनंद लें। और आज की जो कार्यविधि है उसमें हम लोग गुरु वंदना करेंगे और गुरु वंदना के बाद थोड़े थोड़े वाक्य पुष्पांजलि के रूप में सब लोग अपने भाव व्यक्त करेंगे। आप सब लोग उसका आनंद लें। नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ जनानां यद्गानं भ्रमतिमिर्हानं वितनुते पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीं स्मरामि प्रातस्तं प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमं पवित्रायद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदि यदा
तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् स्वभावदासुते पदनखविभायस्य सुफलं जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः स्मरामि प्रातस्तं भुवनमहनीयं नवनवम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् कथायां पीयूषं प्रवचनकलायां च पटुता सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदन्तःचातुर्यं विलसति समाधुर्यमखिलं गुणालीयं नित्यं वरयति मरालीवदयितं स्मरामि प्रातस्तं सरुचिकरुणापूरमधुरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरता स्मरामि प्रातस्तं निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् विरक्ता सद्भक्ता विविधविधिसक्ता अपि जना स्वदन्ते स्वान्तर्य वरवचनपीयूषमनिशम् स्मरामि प्रातस्तं वचनरचनापाटवधरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दुः पिबति भवसिन्धुं घटजनिः स्मरामि प्रातस्तं समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् इत्यष्टकं महानलतापहारी सायं प्रगे पठति यः सुखकारी नित्यं लब्धव्यमाशु लभते सजनोऽत्र नूनं चिन्तामणिर्विजयते करुणा गुरूणाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। जैसा कि हम लोगों को विदित है कि महाराज श्री ने संन्यास से पूर्व गीता प्रेस गोरखपुर में भागवत के हिंदी अनुवाद का काम बहुत ही लगन से किया। 10-10 घंटे 12-12 घंटे
वो 8-8, 9-9 भागवत की टीकाएं लेके बैठ जाते, 7-8-9 लोग, और एक व्यक्ति लिखने बैठ जाते, पंडित श्री देवधर जी शर्मा, और महाराष्ट्री एक एक श्लोकों की व्याख्या सुन सुन के सभी टीकाओं से और उसके भाव के रूप में सारे के सारे के सभी टीकाओं के भावों को लेते हुए उसको अंकित करा देते। ये कार्य चल ही रहा था कि बीच में ब्रह्मा मूर्ति श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आना पड़ा महाराष्ट्री को, और बाबा ने महाराष्ट्री से पूछा कि गीता प्रेस कैसा है, वहाँ क्या क्या होता है, कैसे रहते हो। तो महाराष्ट्री ने बड़ी प्रसन्नता से वहाँ के वातावरण के बारे में, वहाँ के लोगों के स्नेह के बारे में सब बहुत विस्तार से बताया। बाबा ने एक कहानी सुनाई महाराष्ट्री को, अलग से तो कुछ नहीं बोला, पर महाराष्ट्री को एक कहानी सुनाई, और वो कहानी ये थी कि एक विरक्त साधु भिक्षाटन करते हुए विचरण करते थे और वो विचरण करते करते बोलते जाते थे कि कहीं कब्र है कब्र। तो लोग समझते नहीं थे, उनकी भाषा नहीं समझते थे, बात नहीं समझते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। एक गांव में गए, वहां एक सदगृहस्थ रहते, उनको सत्संग का थोड़ा संस्कार था। उन्होंने उस विरक्त महात्मा की भाषा पकड़ी, उस शब्द को पकड़ा, उनके भावार्थ को जाना, और जब उन्होंने आवाज लगाते वो निकलते जा रहे थे कि कहीं कब्र है कहीं कब्र, तो उन्होंने अपने घर को दिखा के पूछा, अगर कहीं मुर्दा है तो बताओ, कोई मुर्दा है क्या, मुर्दा है क्या मुर्दा। तो उन्होंने अपने शरीर की ओर दिखाया कि ये मुर्दा है, और इस प्रकार उन्होंने अपना घर जो दिखाया था, घर के बाहर जो कमरा था, उसमें वो रहने लग गए। और रहने का तरीका था, वो भोजन प्रसाद उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता था, और शौच आदि के लिए भी वो बाहर नहीं आते थे, वो सदगृह से ही सेवा करते। लगभग 10 या 12 साल वो महात्मा वहां रह गए, और न किसी से बोले, न कोई और उनकी दिनचर्या के बारे में कोई कुछ जाने, केवल भोजन जाना और साफ सफाई होना, इस 2 क्रिया के अलावा तीसरी कोई क्रिया वहां होती नहीं। वो क्या भजन करते हैं, मूर्त जैसे बोले ना कि कहीं कब्र है कब्र, तो जैसे कोई कब्र में रहे वैसे वो महात्मा रहते। तो वो बिटिया, गृहस्थ की बिटिया का ब्याह था, ब्याह तो हो गया उस पहली परंपरा में, पुरानी परंपरा में। बाद में दुरागमन होता था, बहू बाद में विदा होती थी, 5 साल बाद 7 साल बाद। ब्याह तो पहले कर देते थे 12 साल में, लेकिन जब वो बालिग होती है, आप बताते ना, तो प्रौढ़ता मतलब युवावस्था के प्राप्त होने के बाद उसकी विदाई की जाती थी। तो अब वो वहाँ तो जितने उसके आभूषण आदि हैं वो लड़के वालों को लाने का विधान हुआ करता था। तो लड़की का ब्याह था तो लड़के वालों के घर से आभूषण आदि आए हुए थे, और लड़की बाद में विदा होती, विदाई बाद में कार्यक्रम था। सब लोग निश्चिंत तो होकर जब विश्राम करने लग गए, सोने लग गए, तो चोरों को लग गया मौका, और वो चोर घर में घुस गए। वो बिटिया को जो आभूषण आए थे वो सब, और जो भी घर की सामग्रियां थी वो सब उठा के लेके जाने लग गए। वो महात्मा भजनानंदी थे, जगे थे रात में, और उन्होंने चोरों की सब करतूत देखी वहां। अब उनके मन में ये आया कि मैंने 12 वर्ष तक इस गृहस्थ का अन्न खाया है तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। वो चोरों के पीछे पीछे जहां जहां चोर गए वहां वहां वो जाते रहे। एक लंगोटी भर थी शरीर में, और उन्होंने चिन्ह, रात में कोई चिन्ह तो लगा नहीं सकते कहीं, तो वो लंगोटी ही फाड़ दी उन्होंने, और उसके टुकड़े, कपड़े के टुकड़े जगह जगह पेड़ों पे बांधते चले गए कि इस मार्ग से ये चोर जा रहे हैं, सवेरे बता देंगे लोगों को।
और वो चोर भी जाके कुएं में, एक सूखा कुआं था गांव के बाहर, उसमें वो सारी सामग्री डाल दी, क्योंकि हल्ला होता है तो धरपकड़ की बहुत तेजी होती है, तो पता न लग जाए कहीं, इसलिए उन लोगों ने अपने बचाव के लिए कुएं में, एक सूखे कुएं में डाल दी थी सारी सामग्रियां। और चोर चले गए और उन्होंने भी कुएं पे निशान लगा दिया और ये भी लौट आए। और सवेरे हल्ला मचा, रोना पीटना शुरू हुआ, आरंभ हुआ कि हम क्या मुंह दिखाएंगे बेटे वालों को कि उनका सब चला गया और वही लोग हमको गलत समझेंगे। इस ढंग से वो लोग आत्मग्लानि में थे। अब वो महात्मा से नहीं रहा गया, उन्होंने आके बताया कि तुम्हारा सब ऐसे ऐसे है, ये निशान हमने लगाए हैं, तुम लोग जाओ देखो मिल जाएगा। और सब सामग्रियां मिल गई, सब स्थिर हो गया। और स्थिर होने के बाद वो गृहस्थ सदगृहस्थ फिर महात्मा के पास आए दूसरे दिन, और उन्होंने हाथ जोड़ के महाराज से पूछा कि महाराज कब्र सच्ची कि मुर्दा सच्चा। अब वो महाराज जो वहां थे उस कब्र में, उन्होंने कहा कि नहीं, कब्र सच्ची हो गई, मुर्दा झूठा निकल गया, और फिर वहां से निकल गए। इतनी कहानी उड़िया बाबा जी महाराज ने महाराष्ट्री को सुनाई, और महाराष्ट्री का फिर गीता प्रेस आना जाना लगभग छूट गया। और 1942 में महाराष्ट्री कहते हैं, पावन प्रसंग में आप लोग देख लेंगे वो प्रसंग, ब्रह्ममयी माँ के संदर्भ में वो घटना का महाराष्ट्री ने उल्लेख किया है कि 1942 में सन 1942 जनवरी 27-28 जनवरी दोनों दिन एकादशी है उस दिन। तो उन दिनों महाराष्ट्री काशी से गए प्रयागराज, और स्वामी जगत गुरु स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज के कैंप में लगा हुआ था। तो महाराज ने कहा आ गए, आओ आओ जाओ स्नान कराओ। और इनके पास जो धोती कुर्ता था वो छोड़ के स्नान करके आए। यहाँ सन्यास की सारी विधि तैयार रखी थी और सन्यास दे दिया गया। तो महाराज कहते चित्त की तो अवस्था थी पहले से, तैयार था, पर व्यावहारिक रूप से उस समय तैयार नहीं था। फिर भी जो हो गया सो भगवान की मंगलमय कृपा मान के उसको मैंने स्वीकार कर लिया, और दंडी होके मध्य प्रदेश की ओर चला गया। और ऐसे में जब माँ को पता लगा तो वो रोते पीटते पहुंच गई गोरखपुर, भाई जी से मिली। भाई जी ने उनको समझाया कि देखो उनका कल्याण के कारण और संत महात्माओं के कारण बहुत यश है, और यदि अब हम उनको वापस करेंगे प्रायश्चित करा के, संन्यास छुड़वाते भी हैं, तो उनका बड़ा अपयश होगा, बड़ी बदनामी होगी। तो माँ ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनकी बदनामी हो, अपयश हो। इस प्रकार से वो संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम 1942 में स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के सन्निधि में व्यावहारिक संन्यास महाराष्ट्री ने लिया। महाराष्ट्री ने संन्यास के 4 रूप अपने बता दिए। एक तो घर में रहते रहते, गृहस्थ में रहते रहते आधिदैविक संन्यास उनको भगवान श्री कृष्ण से मिला, उनका दर्शन हुआ भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन महाराष्ट्री को प्राप्त हुआ, और उसमें समर्थ गुरु योगानंद जी महाराज का बहुत ही कृपा थी उसमें, उस मंत्र दीक्षा में। और महर्षि के बचपन में ही महात्माओं का ऐसा सत्संग मिला। वो स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज मुंबई, स्वामी परम वीतराग स्वामी संत करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, और भी जीवन संतों से महर्षि का भरा। और सन्यास की जो वर्ण व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उसके बारे में लोगों को पता लगता रहे, इस प्रकार से वो सन्यास जयंती की परंपरा आरंभ हुई। और आध्यात्मिक सन्यास महर्षि कहते हैं कि हमको स्वामी श्री भिक्षु शंकरानंद जी से मिला, जो कि ऋषिकेश में रहा करते, और वो जहाँ रहते थे खंडहर था, वहाँ ततैयों ने, बर्र आदि ने घोंसले बड़े बड़े बना रखे थे, मधुमक्खियों ने। महाराष्ट्र ने कहा कि हम इनको साफ कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अपना इसको निवास स्थान मानते हैं, मैं नहीं मानता, तो इनके निवास स्थान को मत छेड़ो, हमारा क्या है। इस प्रकार से
भिक्षु स्वामी शंकरानंद जी महाराज का द्वारा आध्यात्मिक संन्यास मिला और यौक्तिक संन्यास परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्ममूर्ति स्वामी श्री पूर्णानंद जी तीर्थ, जिनको हम लोग परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के नाम से जानते हैं, उनसे महर्षि को यौक्तिक संन्यास मिला। उन्होंने कहा कि जो महर्षि ने कहा कि जो ईश्वर दर्शन के समय जो गुत्थियां हमारी नहीं सुलझी, जो ग्रंथियां नहीं सुलझी, वो हमको उड़िया बाबा जी महाराज की सन्निधि से हमारी युक्तियों में जो निखार आया, उसके बाद जो संन्यास का स्वरूप हमको समझ में आया, उसके लिए हम बार बार उड़िया बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ये 4 महर्षि ने संन्यास के रूप बताए। हम आगे की जो संन्यास की व्याख्याएं हैं, जो संन्यास के स्वरूप हैं, उनके बारे में अन्य महात्माओं से सुनेंगे। हम सभी को प्रणाम करते हैं। नारायण 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 नारायण। इस आयोजन के लिए, संन्यास महोत्सव के आयोजन के लिए प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के श्री गिरीश भाई रसवाला, प्रकाश भाई मेहता अध्यक्ष और अन्य ट्रस्टियों के हम बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं कि ये लोग अनवरत इस कार्य में लगे हुए हैं। इनकी जो सद्भावना है, इन पे महात्माओं का जो आशीर्वाद है, वो बना रहे और बढ़ता रहे। नारायण 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 नारायण। ॐ भद्रं नो पिबातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में हम लोग आज श्रीमद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का संन्यास जयंती महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, ये जो प्रेमपुरी आश्रम रूपी ये जो वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के मूल में मुख्यतः दो महापुरुषों का जो है जल सिंचन हुआ है, खाद पानी हुआ। दो महापुरुषों ने इस वट वृक्ष को ऐसा सींचा, ऐसा खाद पानी डाला कि जिसके फलस्वरूप आज हम लोग इस वट वृक्ष के ऊपर बैठ करके इस वट वृक्ष के ऊपर लगे हुए जो फल है वो खा रहे हैं। इन दो महापुरुषों में जिसका आज हम संन्यास जयंती महोत्सव मना रहे हैं, उसने इस वृक्ष को प्रत्यक्ष रूप से सींचा है। और इसके फलस्वरूप उन्होंने जो हम लोगों को जो प्रेरणा दी है, और उस प्रेरणा का बल इतना बलवान है कि आज भी हम लोग जो है इस वट वृक्ष के ऊपर बैठ कर के ज्ञान रूपी फल को प्राप्त कर रहे हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। और उससे उऋण होने के लिए ये बड़ी ही सुंदर परंपरा कि उसका संन्यास महोत्सव मना रहे हैं।
देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखते हैं, जैसे कि ये जो वर्तमान जो काल चल रहा है, बड़ा ही कठिन काल चल रहा है। समग्र संसार ये जो वायरस से ग्रस्त हुआ है, होता जा रहा है। ऐसी कठिन अवस्था में भी ये प्रेमपुरी आश्रम महाराज श्री जी का न केवल संन्यास जयंती महोत्सव, अपितु यहाँ के व्यवस्थापकों ने, ट्रस्टी गण ने इस आश्रम की परंपरा को अक्षुण्ण बनी रहे। इसलिए ये जो माध्यम है, आधुनिक जो माध्यम है, उस माध्यमों के उपयोग से देश देशांतर में बैठे हुए जो तत्व जिज्ञासु मुमुक्षु है, उसको लाभान्वित कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि गिरीश भाई है, प्रकाश भाई है, भावेश भाई है, रमेश भाई दुबे जी है, और भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें कई एक का सहयोग हो रहा है। इसके फलस्वरूप आज हम संन्यास जयंती भी इस माध्यम के द्वारा मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और ये वर्तमान काल में यदि देखते हैं तो एकमात्र देश देशांतर में बैठे हुए लोगों से पहुंचने का यही एक माध्यम है, जिसका हम आज लाभ उठा रहे और महाराज जी का गुणगान कर रहे। देखिए, महाराज श्री जी ने आज के दिन संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास का अर्थ सामान्यतः आप सब लोग जानते हैं। सामान्यतः जो है संन्यास शब्द का अर्थ होता है सम्यक न्यासः, सम्यक प्रकार से कर्मानुष्ठान का त्याग कर देना, और कर्मानुष्ठान के त्याग से और वेदांत का श्रवणादि साधन करने के फलस्वरूप ब्रह्म भावापन्न हो जाना का ही नाम संन्यास है। संन्यास का अर्थ होता है जीते जी मुक्त हो जाना। वैदिक सनातन धर्म में दो प्रकार के मोक्ष को कहा गया है। एक तो लोकांतर गमन मोक्ष, जिसको हम सविशेष मोक्ष कहेंगे, और एक सद्य मोक्ष, जिसको हम निर्विशेष मोक्ष कहते हैं, जो जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकराचार्य जी वेदांत प्रस्थांतरे का भाष्य करके जीते जी मोक्ष का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि लोकांतर गमन रूप जो मोक्ष है वो कर्म और उपासना के फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है, किंतु उसमें क्षयिष्णुत्व बना हुआ रहता है, पुनरावृत्ति भी रहती है। किंतु ज्ञान के द्वारा वेदांत प्रस्थांतरी का स्वाध्याय करके, श्रवणादि साधन करके, जिस समय मनुष्य का इस शरीर से अहम मम एवं सत्य भाव दूर हो जाता है, यानी शरीर के अंदर से अहंता, ममता एवं सत्य बुद्धि का त्याग हो जाता है, तब जो है मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है। और जीते जी मुक्त होने का नाम ही सज्जनों संन्यास है। ये बड़ी ही अनूठी परंपरा है कि हम लोग जो है संन्यास जयंती मना रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ी ही प्रेरणास्पद परंपरा है।
जन्मोत्सव तो हर एक व्यक्ति मनाता है, और आजकल जन्मोत्सव मनाने की जो है बड़ी ही परंपरा जो है वो दृढ़ होती जा रही है। सब लोग कहते हैं आज हमारा जन्मदिन है, उसके लिए न जाने क्या क्या करते हैं। किंतु यदि हम वैदिक धर्मावलंबी को तो चाहिए कि जन्मोत्सव मनाना अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं है। किंतु महाराज श्री जी के एक ग्रंथ में हमने पढ़ा था कि जन्मोत्सव मनाते समय हमारे मन में ये निश्चय होना चाहिए कि हम जन्मोत्सव इसलिए मना रहे हैं कि आज के दिन हमने जो है गर्भवास से छूटे थे, 9 मास तक जो है गर्भवास झेला, और उससे छूटने का आज का दिन है जो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब हम आज से यानी ये मनुष्य जन्म में हम ऐसा प्रयत्न करेंगे, ऐसा साधन करेंगे कि पुनः जो है गर्भवास ही ना हो। ये निश्चय करके यदि जन्मोत्सव मनाए तो उनके लिए जन्मोत्सव जो है आनंद का अवसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस शरीर के अंदर से अहंता, ममता और सत्य बुद्धि का परित्याग होना, इस शरीर को छूटना है। जीते जी इस शरीर को छोड़ देने का नाम है संन्यास। अब वो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मनुष्य शरीर का जो सर्वोत्तम जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया, और वही सर्वोत्तम लक्ष्य है जीते जी मोक्ष। और जीते जी मोक्ष यही है कि इस शरीर के अंदर से जीते जी अहंता यानी ये शरीर में, ये शरीर मेरा, और ये शरीर के अंदर सत्य बुद्धि का त्याग हो जाना, यही जो हमारे लिए एक ऐसी घटना है हमारे लिए कि अनंत काल से जो जन्म मरण से चक्कर में हम घूमते आ रहे थे, और जो है उससे हम इस मनुष्य शरीर में ही जो है छूट सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, निर्विशेष मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी लक्ष्य को महाराज श्री जी ने प्राप्त कर लिया, हम सब जानते हैं। महाराज श्री का जो श्री विग्रह वर्तमान में विद्यमान न होते हुए भी वो वांगमय रूप से आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। महाराज श्री जी का जो अंतेवासी जो सेवक समुदाय है, जैसे कि उन्होंने महाराज श्री जी का जो वांगमय स्वरूप जो है वो शब्दबद्ध किया है, और हम सब उसको पढ़ते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। वांगमय रूप से महाराज श्री आज भी विद्यमान है। उसके ग्रंथ पढ़ने से ऐसी दिव्य प्रेरणा मिलती है कि जैसा उन्होंने ये जो स्थान प्राप्त कर लिया या निर्विशेष भाव प्राप्त कर लिया, तो वो निर्विशेष भाव प्राप्त करने के लिए जो साधन चाहिए, साधन में हमारी दृढ़ प्रवृत्ति इसके ग्रंथ को पढ़ने से हो जाती है। इसलिए महाराज श्री जी के बारे में जितना भी कहे सज्जनों वो कम ही है। अब बल्कि ये कह सकते हैं कि महाराज श्री जी के लिए कुछ भी कहना वो सूर्य को एक प्रकार से दीपक दिखाना जैसे हास्यास्पद है। महाराज श्री जी की ऐसी दिव्य विभूति, दिव्य प्रतिभा, जिसका जो है हम वाणी से गुणगान नहीं कर सकते हैं, और केवल जो है उनके बताए गए जो है रास्ते पर हम लोग चले, और उन्होंने हमको जो उपदेश दिया है उसको हम हृदयंगम करें, क्योंकि महाराज श्री का एक एक शब्द जो है वो वेदांत है। महाराज श्री जी का जो जीवन है वो वेदांत है। महाराज श्री जी की जो वाणी है वो वेदांत है। उसके ग्रंथ पढ़ते हैं, उसकी कैसेट सुनते हैं, तो वो वेदांत के सिवा और कुछ बोले ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा लाभ जो है ये मुंबई वासियों को मिला है, और आज भी जो है इस प्रेमपुरी आश्रम के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है।
प्रेमपुरी आश्रम, ये जो महाराज श्री जी की जो जीती जागती जो है पाठशाला है और प्रेमपुरी जी महाराज के संस्मरण में संस्थापित एवं स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के द्वारा जो है संवर्धित इस प्रेमपुरी आश्रम का जो है आज भी जो है सारे संसार में जो है उसका नाम जो है बढ़ा है, तो इन महापुरुषों के द्वारा और जो है सन्निष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा, ट्रस्टीगण के द्वारा ही बढ़ा है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम जो है इस प्रेमपुरी के आश्रम के संदर्भ में महाराज श्री का गुणगान करें और जो है वेदांत श्रवण का ये जो दुर्लभ लाभ है उसको हम प्राप्त करें और हम भी जो है इस शरीर के अंदर से अहंता, ममता और सत्य बुद्धि का परित्याग करके हम भी निर्विशेष भाव को जीते जी प्राप्त करें। यही हमारे अंदर भी योग्यता है, उस योग्यता का विकास करें, साधन भजन करें और जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही आज संन्यास जयंती के उपलक्ष्य में हम महाराज श्री जी के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि अर्पण करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन मंच पर आज हम लोग एक विशेष दिन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है। परम पूज्य श्रद्धेय प्रातः अर्चनीय अखंडानंद जी महाराज का आज संन्यास उत्सव था, संन्यास उत्सव है। प्रवचन के आरंभ के पहले इस संस्था के अधिष्ठात्री देवता प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज सरस्वती जी के चरणों में कोटि नमन। इस सभा के अध्यक्ष वर्तमान में वृंदावन आश्रम के महंत परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री श्रवणानंद जी सरस्वती के चरणों में कोटि नमन। मंच पर विराजमान स्वामी श्री हरिहरानंद सागर जी महाराज, पंडित सोमदत्त जी महाराज, जो महाराज जी के ही अंश स्वरूप हैं, हमारे बीच एकत्रित हैं। सभी ट्रस्टीगण, गिरीश भाई, प्रकाश भाई, मसूदन जी, सभी भक्तिमती माताओं और सज्जनों। शिव महिम स्तोत्र के बीच में संन्यास की चर्चा तो स्वाभाविक ही होती है। शिव की हम चर्चा न करें, शिव की चर्चा हम करें, हमारे जीवन में संन्यास का भाव न आवे, एक कैसे संभव हो सकता है। हम लोग इतने दिनों से शिव महिम स्तोत्र का पाठ चिंतन कर रहे हैं। उसी का फलस्वरूप आज मंगलवार के दिन संन्यास का, महाराज जी के संन्यास जयंती का उत्सव है। देखो, जीवन में संन्यास का मूल कारण वैराग्य होता है। जब तक जीवन में वैराग्य न होवे तब तक संन्यास की उपलब्धि हो नहीं पाती है।
वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है दुख के अवलोकन से और दूसरा वैराग्य होता विवेक से। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने सत्य श्लोकी नामक ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा, नैर्वेद्यम ज्ञान गर्भम द्विविधम अभिहितम तत्व वैराग्य माध्यम प्रायो दुख अवलोकात भवति गृह सुहित पुत्र वित्ते संगादेहि अन्यत ज्ञानोपदेशात यद उदित विषये वान्तवत हेयता स्यात् प्रव्रज्या अपि द्विविधा स्यात् नियमित मनसा देहतो गेहतश्च। नैर्वेद्य, निर्वेद का भाव नैर्वेद्य होता है। तो जीवन में जो वैराग्य का भाव है वह दो प्रकार का होता है। एक है ज्ञान से विवेक से, ज्ञान के गर्भ से या विवेक के गर्भ से वैराग्य पैदा होता है, और दूसरा होता है दुख अवलोकनात्, संसार के विषयों में, पदार्थों में, व्यक्तियों में दुख और स्वार्थ देख करके भी हमें वैराग्य पैदा हो जाता है। तो ज्यादातर स्वाभाविक पहला जो वैराग्य होता है प्रायः दुख अवलोकात भवति, प्रायः करके संसार में दुख देख करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, जन्म में, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में दुख आदि का दर्शन करके जो वैराग्य होता है वह वैराग्य किसमें होता है? गृह में। हमारे महाराज जी तो बताते थे गृहारंभो ही दुखाय, घर का आरंभ करना ही दुख का कारण है। नैव सुखाय कदाचित, कभी भी सुख का कारण वह होता ही नहीं है। तो घर से वैराग्य, सुहित माने अपने सगे संबंधियों से वैराग्य, पुत्र वित्त आदि ऐसा हैं जो दुख का ही कारण हैं, उनसे सुख लेश की भी प्राप्ति होती नहीं है। ऐसा जब प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है तो स्वाभाविक ही उस विषय से वैराग्य पैदा हो जाता है। एक व्यक्ति तो जाकर के धक्का खा करके सीखता है और सीख करके उस विषय से वैराग्य लेता है, और एक व्यक्ति तो जो मूढ़ संसारी है बार बार संसार में जाता है, बार बार धक्का खाता है, बार बार गिरता है, बार बार तिरस्कार सहता है, लेकिन तब भी उसको वैराग्य होता ही नहीं है। लेकिन जो श्रेष्ठ विवेकी व्यक्ति है वह ज्ञान के उपदेश से, किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर के विवेक आदि के उपदेश से भी उसके मन में विषयों के प्रति वान्तवत, एक वमन की तरह है, एक घृणा का भाव हो जाता है, उसमें भोग बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो जैसे वैराग्य दो प्रकार का होता है, दुख के अवलोकन से और ज्ञान के गर्भ से, उसी प्रकार से प्रव्रज्या अपि द्विविधा स्यात्, संन्यास भी दो प्रकार का होता है। एक होता है देहतः, दूसरा होता है गेहतः। पहला संन्यास क्या है? गेहतः है, और दूसरा संन्यास होता है देहतः। इसलिए पहले व्यक्ति स्वाभाविक है पहले देह से संन्यास लेता है और बाद में व्यक्ति नहीं, पहले संन्यास गेह से लेता है, घर से लेता है, और बाद में संन्यास देह से भी लेता है। हाँ, परिवार आदि से अपने संबंध को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए पहला संन्यास तो धक्के मार के होता है, बिना एक पुश किए धक्के मारे हम घर का त्याग कर नहीं सकते, क्योंकि एक का त्याग करते दूसरे से, एक से द्वेष होता, दूसरे से राग हो जाता है। इसलिए इस संन्यास में भी दो भाव बताया उसी सत्य श्लोकी ग्रंथ में। सत्या निर्मोकतः स्याद बहिर अहि इव यह प्रव्रजन स्वीय गेहात् छायाम मार्ग द्रुमोत्थाम पथिक इव मनाक संशयेत देह संस्थाम क्षुत पर्याप्तम तरुभ्य पतित फलमयम प्रार्थयेत भयक्षमन्नम स्वात्मा रामम प्रवेष्टुम स खलु सुखमय प्रव्रजेत देहतोपि। जैसे सांप अपनी कांचुली की बड़े प्रयास से, मेहनत से बाहर निकालता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने घर से बड़े प्रयास से, बड़े कष्ट से छोड़ देवे। लेकिन घर छोड़ करके क्या करे? मार्ग में कोई वृक्ष होवे, उस वृक्ष की छाया में ऐसे रहे जैसे एक राहगीर किसी वृक्ष की छाया में बैठता है, अपने गंतव्य के स्थान पर, गंतव्य के प्रति चल देता है। उसी प्रकार से हमें
कहीं भी यदि पड़ाव डालना है तो एक पथिक की तरह पड़ाव डाल करके आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो पहला संन्यास होता है ना, वो देह में अहम बुद्धि करके होता है, देह संश्रयाम, देह का आश्रय लेकर के होता है। उस अवस्था में भूख प्यास की निवृत्ति के लिए पेड़ से जो कुछ फल गिरे तो फल को पेड़ से मांग करके, गिरे हुए फल को भावना यह करे कि हे वृक्ष देवता, इस शरीर की रक्षा के लिए, जीवन में साधना करने के लिए मुझे फल की आवश्यकता है, इसलिए इस फल को आप आज्ञा दो तो हम स्वीकार करें। इस भावना से उससे प्रार्थना करके अपने क्षुधा की निवृत्ति करे और बाद में इस शरीर की चिंता को भी छोड़ देना चाहिए। स्वात्मारामम प्रवेष्टुम, अपनी आत्मा में प्रवेश करने के लिए, अपनी आत्मा में रमण करने के लिए। और वह आत्मा भी कैसी है? सुखमयम, आनंदमय आत्मा है, जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है, जो निरतिशय सुख स्वरूप आपका अपना स्वरूप है। उस आत्मा में प्रवेश करने के लिए प्रव्रजेत देह तो अपि, देह से भी हमें संन्यास ले लेना चाहिए। जैसे हम पहले घर से संन्यास लिए, तो घर से संन्यास लेने के बाद घर के माता पिता भाई बंधु परिवार सगे संबंधी, उनके सुख दुख मान अपमान, वे भूखे हैं या खाए हैं या बीमार हैं, उनकी सारी चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। वह संन्यास हमारा गेह से संन्यास हुआ। उसी प्रकार से कुछ काल के पश्चात जब गेह का संन्यास परिपक्व हो जाए तो हमें इस देह में भी वही भाव रखना चाहिए। देह का कोई अपमान करे या मान करे, देह को भोजन मिला या भोजन नहीं मिला, इसके प्रारब्ध के अनुसार इसका जहाँ जाना हो जाए, जहाँ रहना है रहे, बीमार है या स्वस्थ है, इसके प्रति भी हम निश्चिंत हो जाएं। जब तक इसका भी चिंतन बना रहेगा तब तक हम आत्मा में रमण कर नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मा में रमण करने के लिए, अपनी आत्मा में, और वो आत्मा भी कैसा सुख स्वरूप आत्मा है, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें बाद में देह से भी संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ, हम लोग स्वाभाविक है गेह से संन्यास तो ले लेते हैं, लेकिन देह से संन्यास न लेने के कारण बाद में एक दूसरा गेह बसा लेते हैं, और बल्कि पहले गेह से बहुत विशाल गेह बन जाता है। वहाँ मोह माया कम रहती है, यहाँ तो मोह माया और ज़्यादा उलझ जाती है। इसलिए मेरे भाई, जब तक देह से भी संन्यास नहीं लेंगे तब तक हमारा संन्यास सार्थक होगा नहीं। अब महाराज जी, अखंडानंद जी महाराज का तो जीवन भी पूरा विवेक पूर्वक था, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो अध्ययन पहले भी उन्होंने गृहस्थ जीवन में ही भागवत आदि का वेदांतमय व्याख्या लिखा, इसका विरक्त की तरह कर्णवास आदि कई जगहों में रहे, संतों के सानिध्य में रहे, और जिस समय घर का उन्होंने त्याग दिया तो पूरी तरह से विवेक पूर्वक, उनका कोई दुख अवलोकनात् नहीं हुआ था। और दुख तो सामान्य अवलोकन होता है। महाराज जी का एक कर्णवास का दृष्टांत आता है। कर्णवास में महाराज जी थे संत के सानिध्य में, उनका थोड़ा पेट फिर खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वापस गए घर। तो घर वाले सोचे कि जजमानी करके कुछ लाए होंगे, लेकिन कुछ लाया नहीं। पूछा क्या लाए क्या नहीं लाए, ये पूछा, उनका स्वास्थ्य कोई नहीं पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है क्या है। तब महाराज जी को लगा कि संसार कैसा है, और साथ साथ विवेक तो था ही, और उस विवेक के बल पर उन्होंने घर का त्याग दिया और स्वामी ब्रह्मानंद जी से संन्यास लिया। संन्यास के बाद देखा कि दंड भी उनके लिए बंधन का हेतु बनता है। बाद में दंड का भी त्याग कर दिया। जब सारे आलम्बन छूटे तो दंड का भी त्याग हुआ, और दंड में बाद में देह में भी उनका एक मय भाव समाप्त हो गया। क्योंकि जैसे हमें तो अवसर नहीं मिला महाराज जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ कई लोग हैं जिनको दर्शन भी मिला। कहते हैं महाराज जी का शरीर इतना कैंसर से इतने ग्रसित थे कि आंतड़ियाँ बाहर भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी जब प्रवचन करते थे जैसे शरीर एकदम स्वस्थ है, कुछ बीमारी नहीं है। पूरी तरह से देह से भी उन्होंने संन्यास ले करके, देह से भी मैं पने का त्याग करके उन्होंने अपने जीवन को जिया। तो हम तो महाराज जी से ही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी ऐसी ही वृत्ति हमें भी देना कि हमारा भी देह के प्रति ममत्व की बुद्धि समाप्त हो जाए। और जो व्यक्ति संन्यास नहीं ले पा रहे हैं, गेह से नहीं संन्यास ले रहे हैं, तो गेह में रहते हुए भी ऐसे रहें जैसे अतिथि की तरह रहें। ऐसी भाव को भगवान शंकराचार्य ने सप्त श्लोकी में यह भी बताया है। तिष्ठन गेहे गृहेषोपि, घर का मालिक होता हुआ भी घर में अतिथि की तरह रहे।
ऐसा अतिथि निज धाम गंतुम चिकित्सु, जो अपने मूल घर में जाने की इच्छा करता हो, वहाँ बसने के लिए ना आया हो, घर में जाना हो अपने मूल घर में, तो वह यहाँ वहाँ रहते हुए भी उसका किसी में लगाव होता ही नहीं है। ऐसे देह में भी सुख दुख आवे तो देह में अभिमान होने से उस सुख दुख से प्रभावित न होवे, बल्कि यह समझे जैसे आकाश में बादल आते हैं, थोड़ी देर के लिए सूर्य की प्रभा को ढक लेते हैं, बाद में उस बादलों को हटाने का प्रयास नहीं करते, वह बादल स्वतः ही चले जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये परिस्थितियां आई हैं, ये परिस्थितियां आकर के चली जाएंगी। इन छोटी मोटी परिस्थितियों से हमें अधिक विक्षिप्त होना नहीं चाहिए। देह संसार की सब परिस्थितियों में अनित्य आदि समझ करके बिना प्रयास के स्वाभाविक ही हम अपने घर में रह करके भी संन्यास ले सकते हैं। और हम यहाँ बताते हैं पंडित सोमदत्त जी महाराज जी के अंश ही रहे, महाराज जी के पुत्र बाबा जी वो भी सन्यासी बने। हम लोग इंतजार कर रहे हैं अब सोमदत्त जी महाराज पंडित जी कब संन्यास ले रहे हैं, उनका हम अपने इस समाज में स्वागत करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। आगे सभा का संचालन दूसरे लोग करेंगे। नारायण। हरि ओम। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मान्यमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो
वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। आनंद जयंती महोत्सव की, श्री वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं आराध्य श्री महाराजश्री के युगल चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री हरिहरानंद जी सागर जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सर्वेश चैतन्य जी महाराज, हमारे आत्मीय श्री सोमदत्त जी, श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या केंद्र के ट्रस्टीगण, गुरुचरणानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, भगवान की हेतु की कृपा के कारण हम सब अध्यात्म विद्या से जुड़े हुए हैं। भगवान की कृपा न हो तो अध्यात्म विद्या हमारे जीवन में आने वाली नहीं है। और जिन गुरु चरणों से हमें अध्यात्म में प्रवेश मिलता है, अध्यात्म में गति मिलती है, उन महत् पुरुषों का समय समय पर स्मरण, पूजन और वंदन होते रहना चाहिए। वैसे तो वेदांत शास्त्र में यह बात मान्य है, बोधोपरांत भी ईश्वर, शास्त्र और गुरु ये वंदनीय है। इन महत् पुरुषों से जो हमें मिला है वह उसका समय समय पर स्मरण होते रहना चाहिए। वैसे तो महाभारत में शांति पर्व में यह वर्णन है कि संसार में सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा पापी वह है जो किए को मानता नहीं है, कृतघ्न है। होना चाहिए कृतज्ञ, किंतु कृतघ्न है। और कृतघ्न वही है जो हमें कुछ मिला है उसको हम उससे स्वीकारें नहीं। संपूर्ण अध्यात्म जगत को महाराजश्री से अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं तो बार बार समय समय पर यह बात दोहराता रहता हूं, जैसे अध्यात्म जगत में इस समय चाहे कर्म की बात हो, चाहे उपासना की बात हो और चाहे ज्ञान की बात हो, इस बात को प्रमाणित करने के लिए इस बात की चर्चा हो रही हो तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संत प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज के वाक्यों को, चौपाइयों को हम लोग दोहराते हैं। वैसे ही प्रवचन जगत में चाहे भागवत का प्रवचन हो, चाहे उपनिषद का प्रवचन हो, चाहे वेदांत दर्शन का प्रवचन हो, सूत्र आदि का, यदि महाराज जी की बात दोहराई न जाए तो ऐसा लगता है कि अधूरा है। इसलिए अध्यात्म जगत पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में अपने भाव अभिव्यक्तन करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए उन्मुख रहता है। बंबई जैसे महानगर में हमारे श्री प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा से प्रेमपुरी आश्रम द्वारा संचालित गतिविधियों में, जिसमें अनेकानेक विधियां हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ स्वाध्याय भी होता है, सत्संग भी होता है, औषधि आदि का वितरण भी होता है,
समय समय पर योग्य डॉक्टरों के द्वारा इलाज की भी चर्चा होती है। यह प्रेमपुरी आश्रम देखा जाए तो परिपूर्ण है, और इस प्रेमपुरी की गतिविधियों में हमारे महाराज श्री के, चाहे वह आनंद जयंती मनाना हो, चाहे वह आराधन महोत्सव मनाना हो, चाहे वह गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र उत्सव मनाना हो, और चाहे संन्यास जयंती मनाना हो, ये ट्रस्टीगण बहुत सजग होकर, सावधान होकर, उसमें से हमारे श्री गिरीश भाई ड्रेसवाला बहुत सजग सावधान रहते हैं, समय पर संतों से संपर्क करते हैं, समय पर संतों से प्रवचन लेते हैं, और समय पर इसको सुव्यवस्थित करके समाज को प्रस्तुत करते हैं। निश्चित रूप से ये भी धन्यवाद के पात्र तो हैं ही, और ट्रस्ट तो निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है, जिनके माध्यम से हम सबको ये समय समय पर महाराज श्री के वचनों को, महाराज श्री के सिद्धांत को, महाराज श्री के दृष्टांतों को, महाराज श्री की बात को सुनने का अवसर मिलता रहता है। आज भगवत कृपा से वह पावन पवित्र तिथि है, माघ मास का शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि। इस पावन पवित्र तिथि को हमारे आराध्य श्री महाराज श्री ने प्रयागराज में हजारों लाखों संतों के मध्य में, उस समय ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा संन्यास ग्रहण किया था। और जब से संन्यास ग्रहण किया तभी से लगभग आज तक स्थान स्थान पर, जगह जगह पर महाराज श्री की यह संन्यास जयंती मनाई जाती है। संन्यास जयंती मना करके, महाराज श्री का स्मरण करके निश्चित रूप से हम लोग अपने को धन्य करते हैं, उनका चिंतन करके अपने को धन्य करते हैं। निश्चित रूप से महाराज श्री संन्यास के प्रतिरूप थे, संन्यास की पहचान थे। संन्यास का स्वरूप क्या होता है, उसकी यदि रूपरेखा देखनी हो तो महाराज श्री के जीवन से देख सकते हैं। आज यह पावन पवित्र जयंती हम लोग महाराज श्री के निज आश्रम आनंद वृंदावन में भी मना रहे हैं, और यह उत्सव हम श्री प्रेमपुरी आश्रम में भी मना रहे हैं। आज प्रातःकाल पहले विपुल में बहुत विधिवत हम लोगों ने पूजन किया है, और पूजन करने के बाद अब इस समय प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में बैठकर हम सब इस पावन पवित्र संन्यास जयंती महोत्सव को मना रहे हैं। आइए संन्यास के विषय में कुछ बात कहनी है जो सर्वोपयोगी हो, सर्वजन सुखाय हो और सर्वजन हिताय हो। सनातन धर्म के मुख्य रूप से दो स्तंभ हैं, एक वर्णाश्रम स्तंभ है, एक आश्रम स्तंभ है। ये दोनों सनातन धर्म के मुख्य स्तंभ हैं। वर्णाश्रम की यदि चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो स्वयं गीता में भगवान ने इन चारों के सृजन की चर्चा की है। और आश्रम व्यवस्था में यदि चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम व्यवस्था की विधि है। वैसे तो जब हम यह मानते हैं कि हमारे शरीर की आयु 100 वर्ष की है, तो यदि इसको बराबर बराबर पर बांटना हो तो 25 ब्रह्मचर्य के लिए, 25 गृहस्थ के लिए, 25 वानप्रस्थ के लिए और 25 संन्यास के लिए। वैसे तो संन्यास इतना महत्वपूर्ण है, हम लोग जो जन्म दिवस मनाते हैं वो भी एक प्रकार का संन्यास दिवस है हमारा सबका। आप कहेंगे संन्यास दिवस कैसे है, जन्म दिवस को संन्यास दिवस कैसे कहा जा सकता है?
ध्यान रखिए, न्यास शब्द त्याग अर्थ में है और सम्यक प्रकार से त्याग का नाम संन्यास है। तो निश्चित रूप से पशु योनियों से हमारा न्यास हो गया, पक्षी योनियों से हमारा न्यास हो गया, वृक्ष योनियों से हमारा न्यास हो गया, हम मनुष्य बन गए हैं, इसमें स्थापना हुई, तो निश्चित रूप से एक प्रकार का सन्यासी तो है। और देखा जाए यदि गृहस्थ आश्रम में भी हम प्रवेश करते हैं तो विवाह का यदि महोत्सव भी मनाता है कोई, तो निश्चित रूप से वो भी संन्यास महोत्सव ही है। क्यों? यहाँ त्यागार्थ में जब तक ब्याह नहीं होता है, तब जहाँ कोई सुंदर पुरुष या स्त्री दिखते हैं तो व्यक्ति के मानस में आता है कि जीवन साथी में ऐसा चाहिए, किंतु जिस दिन ब्याह हो गया तो सबका त्याग हो गया, और वो जो त्याग है वो हमारे जीवन को सुख पहुंचाने के लिए है, हमारी चित्तवृत्ति इधर उधर न भटकती रहे। निश्चित रूप से वो भी एक संन्यास का ही रूप है। अब संन्यास की विलक्षणता क्या है, संन्यास की आवश्यकता क्या है? यह निश्चित है कि वस्तु, व्यक्ति और स्थान, ये तीन हमको मिले हैं। वस्तु भी मिली है, व्यक्ति भी मिला है, स्थान भी मिला है, और जो मिली हुई वस्तु होती है वो छूटती है। आप चाहो या न चाहो, जो वस्तु मिली है, जो व्यक्ति मिला है, जो स्थान मिला है, वो आपको छूटेगा। और यदि वह आपके न चाहने पर छूटता है तो निश्चित रूप से आपको कष्ट देता है, किंतु आप प्रयत्न पूर्वक ही सही, पुरुषार्थ पूर्वक ही सही, उसके छोड़ने के पहले यदि आप उसको छोड़ देते हो तो आपको कष्टानुभूति नहीं होती। तो जो विचार पूर्वक छोड़ा जाता है उसी का नाम संन्यास है। और यह निश्चित है, संसार में जितने भी सुख हैं वो सब त्याग के ही सुख हैं। ऐसा एक भी सुख नहीं जो ग्रहण का सुख हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में त्याग है। आइए हम महाराज श्री के संन्यास पर थोड़ी चर्चा करते हैं, जो महाराज श्री के मुखारविंद से ही सुनी हुई बातें हैं। महाराज श्री का जीवन निश्चित रूप से अवतार स्वरूप ही है। उनकी बचपन से लेकर के जब तक श्री विग्रह रहा तब तक घटनाएं एक सामान्य मानव जैसी नहीं है, सामान्य पुरुष जैसी नहीं है। विशिष्ट पुरुष जैसा उनका जन्म है, विशिष्ट पुरुष जैसा उनका बालकपन है, विशिष्ट पुरुष जैसा उनका गृहस्थाश्रम है, और विशिष्ट पुरुष जैसा उनका संन्यास है। निश्चित रूप से वह समाज में अन्य पुरुषों की अपेक्षा वो विशिष्ट थे, और जो अन्य पुरुषों की अपेक्षा विशिष्ट होता है उसी को हम अवतार मान लेते हैं। अवतार स्वरूप मानने में भी पूज्य संतों को किसी को कहीं भी अवरोध विरोध नहीं है। तो महर्षि का जो अवतार है वह एक बहुत विलक्षण है। महर्षि के मुख से सुनी हुई एक चर्चा में सुना रहा हूँ, जो शायद संन्यास के लिए सबसे सार्थक होगा। उससे बढ़िया संन्यास की चर्चा और क्या हो सकती है, संन्यास के स्वरूप की चर्चा क्या हो सकती है। जिस समय महाराज श्री गीता प्रश्न में सह संपादक के रूप में वह कार्यरत थे, निश्चित रूप से बचपन काल से पूज्य महाराज श्री संतों के लाडले थे, और संतों के वह आदर्श पर ही अपने जीवन को चलाते थे। संतों के समीप जाना, सत्संग करना। उसी काल में महाराज श्री को जब पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के समीप आना हुआ, और उन्होंने उड़िया बाबा जी महाराज ने महाराज श्री से पूछा, महाराज श्री का पूर्व नाम लेकर के, क्यों पंडित, वहाँ सब अनुकूल है जहाँ रहते हो? तो महाराज श्री ने कहा कि सेठ जी बहुत आदर करते हैं, प्रेम देते हैं, और भाई श्री का भी यही हाल है, वहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। तो पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने महाराज श्री को एक दृष्टांत सुनाया। वह दृष्टांत जीवन में क्रांति लाने वाला था। वह दृष्टांत क्या था? बाबा ने सुनाया कि एक अवधूत महात्मा थे, फक्कड़ महात्मा थे। वो फक्कड़ महात्मा जब कभी किसी गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे
तो एक आवाज लगाते थे फक्कड़ महात्मा, कब्र है कब्र, कब्र है कब्र, कब्र है कब्र। उनकी इस आवाज का लगभग कोई प्रत्युत्तर नहीं देता था। एक गांव में वह भिक्षा मांगने के लिए गए और आवाज लगाई, कब्र है कब्र। एक सत्संगी पहचान गए अवधूत की भाषा को, क्योंकि उन्होंने संतों का बहुत संग किया था। उस सत्संगी ने बाबा को प्रणाम करके कहा, वो अवधूत को कहा कि कब्र है किंतु मुर्दा है, कब्र यहां है। तो उन्होंने कहा मुर्दा कहां है? उस अवधूत महात्मा ने कहा मुर्दा ही है। और ले जा करके उन्होंने एक अपने घर का एक बाहर का प्रकोष्ठ था, कमरा था, वो दिखा दिया। बाबा उसमें प्रविष्ट हो गए। अनेकानेक वर्षों तक वहां रहे। वह सत्संगी उन्हें नित्य प्रसाद की व्यवस्था कर रखे थे, प्रसाद मिल जाता था, कोई बात नहीं करता था, बाबा उसी में आराधना करते थे अवधूत वो। एक दिन वह गृहस्थ का परिवार गया हुआ था किसी शादी ब्याह में, महोत्सव में, और रात्रि में उनके घर में चोर आ गए। और जैसे चोर आ गए तो सब घर का सामान बांधने लगे। अवधूत की दृष्टि पड़ी कि सब सामान चोरी कर रहे हैं। फिर उनको लगा कि ये तो मुर्दा है, मुर्दा कोई चोर का विरोध थोड़ी करता है, तो हम विरोध कैसे करें। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। चोरों ने सारा सामान बांध दिया, लेकर चल पड़े। तो उन्होंने कहा इतने दिन यहां रहा हूं, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। और वो महात्मा ने कौपीन फाड़ फाड़ करके रास्ते में निशान लगाते गए। रात्रि में जहां जहां चोर गए, चोरों ने जाकर एक कुएं में सारी सामग्री डाल दी। जो पात्र थे, स्वर्ण आदि था, सब डाल दिया। चले गए कि दूसरे दिन बंटवारा करेंगे। अब प्रातःकाल जब गृहस्थ के सब लोग सत्संगी के आए तो घर में चोरी देख करके सब लोग रोने लगे, क्रंदन करने लगे। महाराज जी ने कहा, वो अवधूत ने, चिंता मत करो, माल मुझे पता है। और जाकर कुआं दिखा दिया। और दिखाने के बाद जब सामान निकल आया, तब तक वो सत्संगी आए जिनका घर था, जिन्होंने बाबा को कब्र दी थी। उन्होंने उस अवधूत को प्रणाम करके कहा कि बाबा सच सच बताओ, मुर्दा सच्चा था या कब्र सच्ची थी? वो अवधूत ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि कब्र सच्ची निकल गई, मुर्दा झूठा निकल गया। और वो चले गए। जो जाने के बाद अवधूत तो चले गए। और ये घटना जब पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने महर्षि को सुनाई तो महर्षि समझ गए कि जीवन का कर्तव्य क्या है। सच कहें, जीवन का कर्तव्य यही है कि जो वस्तु छूटने वाली है उसको पहले से छोड़ दें। उन्होंने गीता प्रश्न छोड़ दिया और गीता प्रश्न छोड़ करके बाबा के समीप रहने लगे। फिर बाद में बाबा की आज्ञा से इसी पावन पवित्र तिथि को महर्षि ने संन्यास आश्रम को धन्य किया। महर्षि का एक वाक्य है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। महर्षि कहते हैं कि सन्यासी वह हो सकता है जो बंधन युक्त हो सकता है। स्वर्ग नरक भी सन्यासी जा सकता है। अगर वह भजन नहीं करेगा तो निश्चित रूप से दुष्कर्म करेगा तो वह नरक भी जाएगा। किंतु सन्यासी वह कभी नहीं हो सकता है जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु को अपना मानता है। व्यक्ति को, स्थान को और वस्तु को जिस दिन आपके चित्त में, चाहे किसी वस्त्र में आप हों, व्यक्ति को, स्थान को और वस्तु को अपना मानना छोड़ देंगे, आप उसी दिन सही ढंग से यदि विचार करें तो आप संन्यास में प्रविष्ट हो जाएंगे। क्योंकि यही बंधन है। बंधन, ध्यान रखिएगा, संसार नहीं है। बचपन में मैं समझता था कि बंधन माया है और माया कोई स्त्री होगी या किसी ढंग से बंधन बांध देती होगी। किंतु सच में देखा जाए, बंधन न संसार है, न बंधन ये माया है। बंधन है संसार के प्रति ममत्व। एक महात्मा ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी बचपन में, वह कई बार मैं स्मरण करता हूं। महात्मा ने कहा था, ध्यान रखना, कमल का जीवन जल है।
कमल बिना जल के जी नहीं सकता है, कमल जल में रहता है, किंतु जल कमल में नहीं रहता है। कमल में जल बिल्कुल नहीं रहता, जल कमल में रहे ये चलेगा। शरीर का जीवन है विषय, ये शरीर तो संसार में ही रहेगा, विषयों में ही रहेगा। मर्यादित रहेगा तो उसकी सद्गति होगी, अमर्यादित रहेगा तो दुर्गति होगी। किंतु जिस दिन हमारे मन से संसार निकल जाएगा, हमारे मन से वस्तु निकल जाएगी, हमारे मन से व्यक्ति निकल जाएगा, हमारे मन से स्थान निकल जाएगा, उसी दिन सच्चा संन्यास होगा। तो कम से कम इस संन्यास जयंती के पावन पवित्र वातावरण में अपना निरीक्षण करें। जितना संसार मेरे मन में है उतना मैं बंधन युक्त हूँ, जितने व्यक्ति हमारे मन में हैं उतने हम बंधन युक्त हैं, और जितना संसार हमारे युक्त व्यक्ति है, वस्तु है, हम बंधन मुक्त हैं, नहीं युक्त हैं। और जिस दिन मन से ये निकल गए हम निश्चित रूप से बंधन मुक्त हो गए, और बंधन मुक्त स्थिति का नाम ही संन्यास है। दूसरी बात और ध्यान देने की, जो आज के समय पर बहुत उपयोगी है और विचारणीय भी है। आज का ये वातावरण स्वार्थ परवश होने के कारण संन्यास की व्याख्या हम लोगों के बहुत काम की है। संन्यास शब्द पर यदि विचार किया जाए तो सम उपसर्ग पूर्वक न्यास शब्द है। न्यास दो अर्थ में है, स्थापन अर्थ में भी है और त्याग अर्थ में भी है। ये शिलान्यास शब्द जो होता है वो स्थापन अर्थ में है। शिलान्यास, शिल का स्थापन, और संन्यास ये त्यागार्थक रूप में है। वहां शिल है, यहां सम है। तो ये दोनों अर्थ में भी यदि विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, तो एक बहुत काम की बात सामने आती है। आजकल लगभग लोग इस शब्द से परिचित हैं, ट्रस्ट शब्द से। ट्रस्ट माने होता तो विश्वास है, किंतु दूसरी बात इसमें ध्यान देने की है, ट्रस्ट माने होता है संस्कृत में न्यास। न्यास को ट्रस्ट कहते हैं। जब कोई न्यास बनाता है, ट्रस्ट बनाता है, तो अपनी ही संपत्ति न्यास में स्थापित कर देता है, न्यास को दे देता है। जिस दिन न्यास को अपनी संपत्ति दे देता है, फिर उसमें उसका कोई अधिकार नहीं रहता। वह ट्रस्टी होने के बाद भी वो मालिक नहीं होता है। ट्रस्टी का काम मालिक का नहीं है। ट्रस्टी का काम सुरक्षा तो रखना है, और उसका उपयोग लोक कल्याणार्थ होना चाहिए। ऐसे जो सन्यासी बन जाता है, अपने जीवन को स्थापित कर देता है, वह शरीर की रक्षा तो करे, किंतु वह रक्षा अपने लिए नहीं, लोक हितार्थ, उसका उपयोग अपने लिए न करे। महाराज श्री बहुत सारे ट्रस्टों में ट्रस्टी थे, लगभग अधिपति थे, ट्रस्टाधिपति के रूप में ही। लगभग 7-8 के नाम तो मुझे पता है, और भारत के बड़े बड़े प्रसिद्ध ट्रस्टों में थे। स्वर्गाश्रम ट्रस्ट में महाराज स्वयं ट्रस्टाधिपति थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट में भी महाराज जी ट्रस्टाधिपति थे। अरे जहां हम लोग अभी उत्सव मना रहे हैं, श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या केंद्र के ट्रस्ट में भी ट्रस्टाधिपति थे। ऐसे अनेकानेक उनके माध्यम से जो बनाए गए ट्रस्ट, उसके तो ट्रस्टाधिपति थे ही। भारत के प्रसिद्ध ट्रस्टों में भारत का एक ट्रस्ट है साधु समाज का, उसके भी महाराज अधिपति थे। किंतु महाराज श्री ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि जब मैं श्री कृष्ण जन्म न्यास के ट्रस्टाधिपति पर था, तो मेरे पास वहाँ का एक बार सारा खर्चा का बिल आया। तो मैंने देखा कि भारत के उद्योगपति लोग उसमें ट्रस्टी थे। कोई कोषाध्यक्ष था, जिसमें श्री बसंत कुमार बिरला जी महाराज, डालमिया जी आदि थे। एक वहाँ अतिथि भवन बनाया गया था, महाराज जी इस बात को सुनाते थे, जिसके द्वारा बनाया गया, डालमिया जी के द्वारा। उस समय लगभग उसमें 15 लाख रुपया दिए गए थे, जो आज 15 करोड़ के बराबर हैं। उनके द्वारा स्थापित था। किंतु मेरे पास जब बिल आया, साम देखा कि जितने दिन उस ट्रस्ट में वो रुकते थे अतिथि भवन में,
उसका भी पैसा डालमिया जी देते थे। तो महर्षि कहते थे कि उसी दिन से मैंने भी निर्णय ले लिया कि मैं जिस जिस ट्रस्ट का ट्रस्टाधिपति या ट्रस्टी हूं, उस ट्रस्ट से कभी खर्चा नहीं लेंगे, उसका उपयोग अपने लिए नहीं करेंगे। तो जैसे ट्रस्ट का उपयोग व्यक्ति अपने लिए नहीं करता है, वैसे सन्यासी को अपने जीवन का उपयोग अपने लिए नहीं, लोक समाज के लिए करना चाहिए। तो ये सन्यास की जो पावन पवित्र विधा है, अद्भुत विधा है। वैसे तो आप इस पर विचार करें, विश्वरूप, हिरण्यगर्भ, ये जो अवस्थाएं हैं जिसमें तुरीय अवस्था में सन्यास है, ये तुरीय अवस्था का ही द्योतक है। जैसे आश्रम व्यवस्था में सन्यास है, वर्णाश्रम व्यवस्था में से ब्राह्मण है। ये सर्वोत्कृष्ट आश्रम है सन्यास आश्रम। और सन्यास आश्रम की गरिमा यही है कि कम से कम व्यक्ति स्थान और वस्तु को अपना न समझा जाए। यदि अपना समझा जाएगा तो अपने उपयोग में लगाया जाएगा। इसका जितना उपयोग हो सके भगवत प्राप्ति में, आत्मचिंतन में, ब्रह्मचिंतन में, समाज सेवा में ही इसका उपयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारा प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट इस बात का पूरा ध्यान रखता है। हमें कई ट्रस्टियों का ऐसा पता है कि ट्रस्ट में आकर पानी भी नहीं पीते, कि हम यहाँ का पानी नहीं पिएंगे। ये जो दिव्य विधा है, यही सन्यास की विधा है। आप सबके जीवन में सन्यास चरितार्थ हो, सन्यास की प्राप्ति हो, और सन्यास आश्रम की जो जीवन मुक्ति का आनंद है वह प्राप्त हो, यह मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, सबके प्रति सौहार्द प्रेम से परिपूर्ण रहें। हमारा यह प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट सतत इसी प्रकार के अध्यात्म कार्यक्रम में संलग्न रहे, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट संन्यास जयंती के यह पुनीत अवसर पर कई संतों के दर्शन, आशीर्वचन, विश्वनाथ शास्त्री जी द्वारा प्रार्थना, सुंदर जी द्वारा भी संचालन हुआ। श्रवणानंद जी महाराज हमारे इस संन्यास जयंती के अध्यक्ष के रूप में रहे, उनको भी हमने श्रवण किया। पूज्य हरियाणा जी महाराज, सर्वेश चैतन्य जी महाराज को हमने सुना। अखंडानंद जी महाराज का बड़े भाव से कहना था कि बिन हरि कृपा मिलिए नहीं संता, भगवान की कृपा से ही संत मिलते हैं। जीवन में परोपकार करते रहे, जैसे चिड़ियों को दाना डालना, कबूतर को दाना डालना, उससे कई कबूतर चिड़िया हमारे साथ इकट्ठी होती है और उसी प्रकार से चिड़िया जुड़ती रहती है। तो परोपकार जीवन में ज़रूरी है। और संतों को और क्या चाहिए, आप प्रेम से बुलाओ उनको, उनका जो प्रवचन है, आशीर्वचन है, सुनो। प्रेमपुरी में पधारो। आज प्रेमपुरी नहीं है तो हम YouTube पर सुन रहे हैं, तो यह सब औरों को भी प्रेरित करो। ये नहीं कि हम सुन के बैठ गए, औरों का भी प्रेरित करो कि इतनी सुंदर YouTube से प्रवचन, स्वाध्याय एवं सायं प्रवचन चल रहा है, उसमें हम लोग सब उनको अनुग्रहित करें कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। तो आज के इस संन्यास जयंती महोत्सव पर जिन संतों ने हमें दर्शन किए, आशीर्वचन लिए, उन सबको वंदन प्रणाम करते हैं। आपकी तरफ से आपको भी हम वंदन करते हैं। प्रेमपुरी से जुड़ते रहिए। कल इसी समय 7:30 से क्षमा कीजिए 8 से 9 प्रातः प्रवचन, 9:15 से 10 स्वाध्याय प्रवचन और सायं गुजराती में श्री कृष्णदत्त शास्त्री द्वारा भागवत 11वां अध्याय इस पर प्रवचन हो रहा है। इस सब का हम साथ में मिलकर आनंद लें और आप इसी तरह से हम जुड़ते जाएं। ओम 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 पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ